आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रूम से भागम भाग मचाकर मैं जब बस स्टैंड पहुंचा तो मेरे हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी, क्योंकि बस स्टैंड पहुंचकर मुझे पता चला कि आज सारी बसें स्ट्राइक पर हैं। अब मैं गांव कैसे पहुंचूं, यही सवाल मेरे जहन में इधर से उधर घूमे जा रहा था। तब रात के 8 बज रहे थे। इतनी रात गए कोई ऑटो भी नहीं मिलेगी जिसे रिजर्व करके मैं गांव जा सकूं। निराश होकर मैं बस स्टैंड से बाहर निकला और अपने जेब से फ़ोन निकालकर घर पर कॉल करके भैया से कहा, भैया लग नहीं रहा कि आज मैं गांव आ पाऊंगा, बस की स्ट्राइक है आज। मैं फिर भी देखता हूं, अगर कुछ जुगाड़ हुआ तो कॉल करके बता दूंगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और पास ही में एक बंद दुकान के चबूतरे पर बैठ गया। सोचने लगा कि क्या करूं। अभी मैं कोई रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी बाईं ओर से एक माल ढोने वाली टेम्पो ठीक मेरे पास आकर रुकी और टेम्पो के अंदर से आवाज़ आई, अरे सुमित, तू यहाँ पर क्यों बैठा है ऐसे? मैंने उस आवाज़ की ओर टेम्पो के ड्राइविंग सीट की तरफ देखा तो वो सलीम काका थे। सलीम काका मेरे गांव के बगल वाले गांव में रहते हैं और अपनी इस टेम्पो में माल ढोने का काम करते हैं। मैंने सलीम काका को अपनी सारी दुविधा बताई। सारी कथा सुन सलीम काका बोले, मैं यहाँ माल लेकर आया था, अब घर जा रहा हूँ, चल तुझे जितना दूर हो पाएगा छोड़ दूंगा। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं तुरंत सलीम काका की टेम्पो में सवार हो गया और हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। तब रात के यहीं कोई 8:30 बज रहे होंगे। रास्ते पर हमारी टेम्पो के अलावा और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। ऊपर से दिसंबर का महीना होने की वजह से ठंड भी काफ़ी थी। रास्ते पर कोहरा ही कोहरा था, जिसके बीच गाड़ी चलाने में बेशक सलीम काका को तकलीफ हो रही होगी। इसी बीच मुझे याद आया कि घर पर फ़ोन कर देना चाहिए। ये सोचकर मैंने मोबाइल निकाला, मगर पता नहीं तभी मुझे क्या सूझा। मैंने सोचा घर पर सबको ना बताकर सरप्राइज़ दूंगा और मैंने मोबाइल को वापस अपनी जेब में डाल लिया। शहर से मेरा गांव तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर होगा। समय की बात करें तो 1.5-2 घंटे लग ही जाएंगे पहुंचने में। ऊपर से टेम्पो जिस रफ्तार से चल रही थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि वक्त और भी ज़्यादा लग सकता है। इसी दौरान मेरी नज़र गुमसुम से गाड़ी चला रहे सलीम काका पर गई। उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे वो किसी बात को लेकर दुखी हों, जिस पर मैंने काका से कहा, क्या बात है काका, सब ठीक है ना? काका ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उनका ध्यान टूटा हो और फिर बोले, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस घर परिवार की थोड़ी चिंता है, पता नहीं सब कैसे होगा। काका की बातों में एक अजीब सा दर्द था। खैर, लगभग 2 घंटा जैसा सफ़र तय करने के बाद टेम्पो अब मेरी मंजिल के थोड़ा नज़दीक पहुंच चुकी थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। मेरे गांव और सलीम काका के गांव वाले मोड़ के पास मैंने काका को टेम्पो रोकने के लिए कहा, जिस पर काका बोले, अरे बेटा मैं घर तक छोड़ देता हूँ, फिर चला जाऊँगा अपने घर। मगर मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मैंने सलीम काका को कुछ पैसे देने की भी कोशिश की, मगर उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। जिसके बाद सलीम काका अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस मोड़ पर से मेरा गांव यहीं कोई 2-4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। चूँकि वो एक गांव का रास्ता था तो जाहिर सी बात है इतनी रात के रास्ते पर कोई नहीं होगा। मैं अकेला ही धुन में आगे बढ़े जा रहा था। रात हर पल और भी ज़्यादा गहरी और गहरी होती जा रही थी।
उस जंगल से घिरे रास्ते पर सांपों का डर मुझे बचपन से था। एक बार तो बचपन में मैं सांप के ऊपर चढ़ते चढ़ते बचा था। खैर, मैं आगे बढ़ता रहा। मोबाइल की फ्लैशलाइट ही उस रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया थी। बाकी ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही घने लंबे पेड़ों के कारण चांद की रोशनी सही से जमीन पर पहुंच पा रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के दाईं ओर सामने वाली झाड़ियों में मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। मैं ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया। शीत की एक ठंडी लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। माँ ने फ़ोन पर बताया था कि आजकल गांव में शियारों का बड़ा आतंक है। मैं कुछ देर अपनी जगह पर ही रुका रहा, मगर जब वो हलचल बंद हो गई तो मैं जल्दी से वहां से आगे बढ़ गया और तेजी से कदम चलाकर गांव की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी सामने रास्ते के एक किनारे पर मुझे कोई लड़की खड़ी नजर आई। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इतनी रात गए ये लड़की इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। खैर, चूंकि वो लड़की आगे की तरफ मुंह करके खड़ी थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। लिहाजा मैं चलते हुए उस लड़की के पास गया तो पता चला कि वो लड़की नीलू है। नीलू हमारे गांव में रहने वाले सुमेसर चाचा की लड़की। तभी मैंने नीलू से कहा, अरे नीलू, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मगर नीलू कुछ नहीं बोली और उसी तरह से एक टकटकी बांधे सामने की तरफ देखती रही। मैंने दोबारा कहा, अरे क्या हुआ, घर वालों ने निकाल दिया क्या? मगर इस पर भी नीलू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मगर तभी नीलू ने चलना शुरू कर दिया। मगर ये क्या, वो रास्ते पर ना चलकर रास्ते के नीचे जंगलों की ओर जाने लगी। मुझे कुछ अजीब लगा, लिहाजा मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैं नीलू को आवाज़ दिए जा रहा था, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस घने जंगल में आखिर नीलू कहाँ जा रही है? मैं उसे छोड़कर जा भी नहीं सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? इसी तरह के हजारों सवाल उस वक्त मेरे जहन में उमड़ रहे थे। चलते चलते अब हम लोग जंगल में काफ़ी अंदर आ चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की जा कहाँ रही है और मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक नीलू गांव के पुराने तालाब के पास जाकर खड़ी हो गई। उस पुराने तालाब के पास में नीलू को खड़ा देख मेरे जहन में एक बत्ती सी जल उठी। मेरे पूरे जिस्म में डर की एक लहर सी दौड़ गई। मैंने ना आव देखा ना ताव, सीधे दौड़ते हुए घर की ओर भागने लगा। दरअसल नीलू को मरे आज 3 दिन हो चुके हैं। उस तालाब को देखकर ही मुझे ये बात याद आई। दरअसल नीलू के ससुराल में उसके ऊपर काफ़ी जुल्म किया जाता था। उसका पति शराब पीकर उसे रोज मारता था, इसलिए नीलू यहाँ अपने मायके आ गई थी और उसने एक रात इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरे जहन में ये बात उतर सी गई थी। खैर, मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा। घर पर मैंने सबको यह बात बताई तो सब लोग काफ़ी डर गए और माँ ने कहा, तुझे एक बार फ़ोन कर देना चाहिए था कि मैं आ रहा हूँ, तेरा भाई तुझे लेने आ जाता। पर बेटा तू आया कैसे? बस तो बंद थी। इस पर मैंने कहा, मैं वो सलीम काका है ना बगल वाले गांव के, मैं उनकी टेम्पो में आया। इस पर मेरे भाई ने मुझे एक बार घूरते हुए कहा, क्या सलीम काका? पर यह कैसे हो सकता है? वो तो 5 दिन पहले ही मर चुके हैं। उनकी टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया था हाईवे पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।